जो आए हैं तपस्या करके, और फिर जब किसी किसी से पूछते हैं, एक खाली वेले के लिए आते हो, कितना किराया खर्च करके आए हो, खासकर फ्लाइट में, तो वही एक बारी का भी 15-17 हजार तो लग जाते हैं। 2-4 घंटे पहले जाना, 2-4 घंटे बाद में जाना। एक वेले का सत्संग कितनी बड़ी फीस मांग रहा है। और जब उसकी कदर करते हैं, कोई ट्रेन में आते हैं, एक एक दो दो ट्रेनें, बसें, टैक्सियां चेंज करके करके जब आते हैं, और किराए सबके बढ़ गए हैं, आज कोविड के बाद किराए बढ़ गए हैं, वो भी भरने को सब तैयार है, हर तरह से तपस्या करने के लिए तैयार है। इसीलिए दादा भगवान ने बोला तुम तपस्वी हो। और खर्चे करने में उदारचित होकर भी अगर हम अपनी तपस्या को न ऐसा गंवाने दें तो और अच्छा हो जाता है। वैल्यू करते हैं सत्संग की, अंदरूनी सत्संग। तो हर एक नया दिन हमारे अंदर के नए दिन को बना देता है, अंदर की नई जीवन। और सब कह उठेंगे, पहले तुम अपने मुंह से कहते हो मेरे में ये चेंज आइए, मेरे में ये चेंज आइए, फिर दूसरे जब कनेक्शन में रहते हैं वो भी देखते हैं इसमें ये भी बदलाव आई है, ये भी चेंज आई है। और सरलता ये ज्ञान का मूल मंत्र है। जितने सरल होते हैं उतने गेन जल्दी कर लेते हैं। जैसे यहां से समझो यहाँ कुछ रुकावट नहीं है तो पानी सीधा चला जाता है ना, अंदर पीते हैं तो हवा अंदर चली जाती है। कहीं जब ठंडी वंडी रहती है, यहाँ साइनस होता है तो हवा जाने में रुकावट करता है, देखा होगा। कभी कभी यहाँ भरा रहता है तो पानी खाना जाने में नीचे रुकावट करेगा, तो जाकर डॉक्टरों के हवाले पढ़ते ना ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब कोई रुकावट नहीं, अब स्वभाव की रुकावट नहीं, आदतों की रुकावट नहीं, ज्ञान गया सीधा जाकर अपना काम करता है। मनन करने का भले समय मिले तो और अच्छा है, और करना चाहिए मनन। ज्ञान को जाकर के जब मनन करते हैं, अपनी गंदगियों को जब लिखना शुरू करते हैं, स्वभाव की गंदगियां हैं तो बैठकर लिखते हो, पढ़ते हो, शर्मसार फील करते हो, फाड़ कर फेंक देते हो, लेकिन अब इसका असर अंदर चला गया तो सरलता, सफाई, शांत, करुणा, मौन में आ जाते हो। फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कठिन लगे। ये मुझे आधा तो मुड़े लेकिन आधा नहीं मुड़ पाते हैं, ऐसा अक्षर नहीं आएगा कभी भी। मनुष्य तो महान है, मनुष्य जन्म ही अपने आप में महान है। अगर हर घड़ी भी कदर करें अपने मनुष्य चोले की, क्योंकि विवेक विचारना पर जो द्वैत ने रुला दिया है, बिखरा दिया है। मनुष्य अपनी आदतों की वजह से इतना बिखर जाता है कि हाथ भी नहीं आता। आदत पड़ गई परिस्थितियों को दोष देने की, स्वभावों को दूसरों को दोष देने की, अब बिखर तो गया, अब सिमटता जाए तो डिप्रेशन में आ जाता है। ज्ञान के सिवाय सिमटेगा तो डिप्रेशन, क्योंकि विकार इतनी देखे कि डिप्रेशन आ गए, अपनी इतनी चलाई कि डिप्रेशन में आ गए। ये जितने बड़े बड़े हमलावर रहे होंगे वो भी डिप्रेशन के ही केस थे, समझ जाना। हिटलर हो गए, फिटलर हो गए, सब डिप्रेशन वाले थे जिन्होंने औरों पर हमले करके दुखी किया था, डराया था, डराते। पर जब अपनी एकाग्रता में, निर्दोष बनने में आ जाते हैं, हार्मलेस हो जाते हैं, प्रेम भरे हो जाते हैं, और खोजना यही रहती है। यहाँ आकर यही तो खोजना सबकी रहती है कि इस प्रेम की रोज खोजना करके प्रेममय होने की, सर्व में देखे भगवान की खोजना। बाकी क्यों नहीं एक दो में दिखे,
सारी दुनिया से प्यार। दादा भगवान कहते थे एक से तुम्हारा अगर द्वेष है, नफरत है, तो ये एक ही काफी है तुम्हारे जन्म मरण में तुमको लाने के लिए, क्योंकि अंत वेले वही खड़ा हो जाएगा, बाहर नहीं तो अंदर से। कभी कभी विचार चलता था, ख्याल चलता था, विचार तो नहीं भाई, इतने स्वभाव लगे हुए पीछे, क्या जन्म होगा, हो सकता है, क्या जून में जा सकते हैं। गुरु के पास आने के बाद ये जूने तो कटनी चाहिए, जन्म भी कटना चाहिए, मां मुक्ति मिल जानी चाहिए। कोई भी एक आदत, एक स्वभाव मेरे को अपने अधीन करके मुझे भटकाए नहीं, रुलाए नहीं, तड़पाए नहीं। तो ये मेहनत जब गुरु हमारे को कराता रहता है तो समझो आ तो गए। एक वेले के सत्संग में भी अगर अपने उद्धार में लगे हुए हैं तो एक बार की वाणी भी बहुत बड़ा काम कर डालती है, चढ़ा देती है। और उसके बाद जाकर के अपने साथ मनन, यहां से उठे हड़बड़ में जाओगे तो भी बाहर मुक्ता हो जाएगी। टोटल आए हैं अपने उद्धार के लिए, लेकिन जैसे समझो अभी शिविर लगते हैं तो कॉन्टेक्ट्स लोगों के बन जाते हैं। 8, 15, 20 फोन नंबर ले लेंगे एक दूसरे के साथ से, फिर कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे, फिर वहां से एक दूसरे के साथ चक 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 बनी रहती है। तो ऐसा न हो गई, जैसे चले थे वैसे ही लौटे, लेना न देना, मगन रहना, माइंड योर ओन बिजनेस। क्योंकि ये साधना शिविर होते हैं, ये कोई हड़बले वाले शिविर नहीं होते हैं। यहां आना भी एक शिविर ही हो जाता है। तो उसमें बाहर मुक्ता, रजोगुण, पहले तमोगुणी थे, रजोगुणी हो गए, सतोगुणी होकर आत्म भाव में जब टिक जाते हैं, देखो क्या अंदर का चैन और आराम। अभी बैठे बैठे आया, शहर का नाम है चेन्नई, चेन्नई, तो हम उनको सबको बोलते थे चेन्नई, तुम्हारा चैन आया, तुमको मिल गया। किसी से मिलकर चैन गया, चैन गई, ऐसा न हो। जब तुम इतनी चैन में रहते हो, अंदर शांति में, तो तुम्हारा सबको असर का क्या होगा? चैन, प्रेम भाव। जो सुना अभी विज्ञानी दूर भी बैठा है तो उसके वाइब्रेशंस ठंडक भरे। और नहीं तो अब कोई समय था तब ये वाइब्रेशन नाम भी नहीं था, फिर भी अनुभूति तो अनुभूति है। गुरु के नजदीक बैठो तो ठंडक आती है, जैसे बर्फ के नजदीक बैठो, एसी में बैठो। ये क्या था कि भागे भागे हम जाते थे, तो बाहर से तो दिखाई नहीं देता है। तुम बोलते ना क्या प्रूफ है? प्रूफ तुम्हारा अपना अनुभव, अनुभूति जो हो जाती है कि हमको ठंडक आती है। सत्संग ये हमको अनुभूति कराता है, ठंडक का, ध्यान का, प्रेम का, धीरज का, जो कि दुनिया में बहुत महंगा था, नहीं मिल रहा था। दुनिया में रजोगुण, बाहर माया में रजोगुण खूब, तमोगुण और रजोगुण बहुत है। इसीलिए लोगों ने अपने एक एक मंदिर बना के रखे, फिर रजोगुणी दुनिया से जाकर उस मंदिर में बैठे, और वहां भी चैन नहीं, क्योंकि घर का मंदिर कौन सा ठंडक देगा। अच्छा, उधर का मंदिर भी क्यों, ये मंदिर बनाए क्यों गए थे? ऐसे व्यर्थ नहीं बनाए गए थे। वहां जाकर के ठंडक में, एक खार में रामकृष्ण मठ है, उसमें एक बनी हुई है जगह जहां लोग खाली चुप करके बैठते हैं। हम लोग पहले बहुत जाते थे वहां, किंग सर्कल से भागते थे, वहां जाकर के शांत बैठते थे, इतनी ठंडक रहती थी, बाहर की भी ठंडक और अंदर। थोड़े समय के बाद वहां पर भी हलचल होने लगी, क्योंकि रजोगुण मनुष्य का धर्म है। तो एक जगह अब भी सबके पास है, अंतर्मुक्ता। दिल अंदर मंदिर बनायूं, प्यारे पंहिंजे प्रभु अचो। ये दिल का ही मंदिर
वही इतनी शांति और चैतन्य सत्ता वाला। तुम इधर जब अपने साथ बैठते हो, मंदिर में बैठ गए। इससे बड़ा मंदिर कहीं तुमको नहीं मिलेगा, याद रखना। कहीं भी जाओ, तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। और हर एक को अपने अपने घर में ये थोड़ी देर का समय मिला हुआ है अपने मंदिर के में अंदर जुड़ने का। पहुंचो अपने मंदिर में, शांति धीरज पाओ, तो बाहर मुक्ता जो एक बहुत ही स्थूलपना आ जाता है वृत्तियों में, स्थूलपना बोलने में, स्थूलपना माना वैखरी वाणी, उससे अंदर जाकर के अंतर्मुखी वाणी बन जाती है, प्रेम अंतर्मुक्ता वाला। तो ये जब अनुभव में गुजरते हैं, आप देखोगे वो जो स्थिरता आ जाती है, भटकन निकल जाती है, मन की तन की, बंदर की तरह आंखें भटकनी, कुछ भी, वो सब शांति धीरज आ जाता है। और ये ऐसा उम्मीद है कि सत्संग से ये जरूरी मिला होगा, धीरे 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 अंदर की ठंडक और शांति में सरलता, सहजता। बोले जाते ना सहज योगी, तो ये सहज योग है जो सहज योगी बना देता है।